Hello everyone, welcome back to Insight Learning. हमने लास्ट वीडियो में बिजनेस रिस्क का टॉपिक कवर्ड किया था। उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क देखा था, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क देखे थे जो कि 2 टाइप्स के थे, स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। हमने नेचर थे हमारे बिजनेस रिस्क के जो कि 4 थे। जो फर्स्ट था बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, रिस्क इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, एंड फोर्थ इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। हमने उसके कॉजेज भी देखे थे कि बिजनेस रिस्क किन किन कारणों से हो सकता है। तो उसमें हमने 4 कॉजेज देखे थे। फर्स्ट था हमारा नेचुरल कॉज, सेकेंड था हमारा ह्यूमन कॉज, एंड थर्ड था हमारा इकोनॉमिक कॉजेज, एंड द लास्ट वन इज द अदर कॉजेज। अभी तक आपने लास्ट वीडियो बिजनेस रिस्क टॉपिक का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आपको सारे नोट्स पाठशाला पेज इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप चाहे तो उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई रियली थैंकफुल टू देम। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे को आगे की वीडियो बनाने में बहुत इनकरेज करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप ये वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द न्यू टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमें ये पता है कि बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, है ना। जितना उसने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। पर प्रॉफिट अर्न करने से ही बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता, उसको बहुत सारे एरिया में भी ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने रहते हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में कि वो क्या है। एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसमें से मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। Business persons themselves proclaim that their primary objective is to produce or distribute goods or services for a profit, है ना। मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। बट too much emphasis on profit to the exclusion of other objectives can be dangerous for good business। अगर हम ज़्यादा ही प्रॉफिट अर्न करने पे फोकस करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक डेंजरस साबित हो सकता है। Obsessed with profit, business managers may neglect all other responsibilities towards customers, employees, investors and society at large। अगर बिजनेसमैन सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करने का ऑब्जेक्टिव रखेगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करेगा, जो कि इनके प्रति है, उसके कस्टमर के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एम्प्लॉयज़ है, जो इन्वेस्टर्स है, सोसाइटी, इन सब के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिजनेसमैन के भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का? इज टू अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव है हर बिजनेस का, बट वो सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। प्रॉफिट अर्न करना तो प्राइम ऑब्जेक्टिव है बट सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके अलावा भी और क्या 3 ऑब्जेक्टिव्स है वो अब हम देखते हैं, जो कि 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किए गए हैं। ये हमारी एनसीईआरटी में एज अ पॉइंट में नहीं है, बट आप अगर पैराग्राफ देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं आपको उसको व्हाइट बोर्ड पे बताती हूँ। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड वन इज द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमारा फर्स्ट आता है प्रॉफिट। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मेरे ख्याल से इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है ना। अब हम सेकंड पे आते हैं सर्वाइवल। सर्वाइवल में क्या होगा कि बिजनेस प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है पर उसका मेन फोकस और किस पे भी होना चाहिए? सर्वाइवल, ताकि वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए उसको बहुत अच्छी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स उसे सेल करने चाहिए ताकि वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। और उसके साथ हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है ग्रोथ। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट, एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ
सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। सो एक अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ देखें तो वो ग्रोथ किस टर्म्स में हम मेजर करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कितने ब्रांचेस हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो डील कर रहा है, कितने एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। सो ये भी एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का। प्रॉफिट अर्न करना तो है, उसके साथ उसको सरवाइव भी करना है, प्लस उसको ग्रोथ भी करना है। तो ये हमारा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब हम नेक्स्ट आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे। सो सोशल ऑब्जेक्टिव से समझ में आ रहा है कि सोसाइटी के लिए, है ना, बिजनेस एक कंडक्ट हो रहा है एक सोसाइटी में, और बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। सो बिजनेसमैन का भी एक ड्यूटी होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर तरीके से डिलीवर करे अपनी सोसाइटी के लिए। सो कैसे वो कर सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि जिस सोसाइटी में वो बिजनेस कर रहा है तो वो उस सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सेल करे, है ना। ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए, जिसकी क्वालिटी बहुत बैड हो वैसे प्रोडक्ट्स उसे सेल नहीं करना चाहिए। सो सोसाइटी में उसके कस्टमर को उसको प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। आखिर कस्टमर भी सोसाइटी का पार्ट है, उसी के कारण उसका बिजनेस सर्वाइव कर रहा है ना। फिर नेक्स्ट है उसको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट करनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, भाई यंग जनरेशन है, बिजनेस है, तो उसका एक ये भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो यंगर एज वालों को, जनरेशन हमारी जो है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें, है ना। और फिर पॉल्यूशन अवॉइड करें। हमारी बिजनेस में जो बिजनेसमैन की जो फैक्ट्रीज रहती है तो उससे इमिट होता है स्मोक, जो कि हार्मफुल रहता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज रहती है जो वेस्टेज को ड्रेन कर देती रिवर्स, लेक्स में। सो वो चीज़ को उसे अवॉइड करना चाहिए, है ना। सो सोसाइटी के प्रति ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती जो उसे फुलफिल करना चाहिए। तो ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड द थर्ड वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये होता है हमारे एम्प्लॉय से रिलेटेड। सो एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो एक बिजनेसमैन का फर्ज होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे उसके एम्प्लॉयज़ को, कॉम्पिटेटिव पेमेंट प्रोवाइड करे। भाई एम्प्लॉय इतना मेहनत कर रहा है, उसके बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, तो भाई बिजनेस उसके लेबर को या उसके एम्प्लॉय को प्रॉपर सैलरी और वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर आता है कि एम्प्लॉयज़ को अपडेट करते रहना चाहिए नॉलेज, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। सो उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, है ना। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे रिकॉग्निशन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, और बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि है मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कूल्स, बच्चों की फ़ीस जो है उसमें स्कूल्स में उनको फ़ीस में हेल्प करे वो भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। सो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ, जो कि बिजनेसमैन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके, सर्वाइव के साथ साथ अच्छा ग्रोथ कर सके। अब और भी एरियाज़ होते हैं जिसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो एरियाज़ में वो फुलफिल करे ताकि उसका सर्वाइवल और ग्रोथ में कोई दिक्कत ना आए। तो वो कौन कौन सी एरियाज़ है? फर्स्ट आता है हमारा मार्केट स्टैंडिंग। सो मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है? मार्केट स्टैंडिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। सो हम बिजनेस कर रहे हैं तो इस वर्ल्ड में हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत होंगे, तो हमें ऐसी पोजीशन डेवलप करनी चाहिए कि हम मार्केट में स्टैंड कर सके अगेंस्ट हमारे कॉम्पिटिटर से, हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा हम हमारे मार्केट में इमेज बनाएं। सो ये हमारा एक होता है मार्केट स्टैंडिंग। सो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसके लिए बहुत अच्छा अपना इनपुट दें तो उनको अच्छा आउटपुट मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है इनोवेशन। भाई चेंजिंग वर्ल्ड है तो इनोवेशन तो हमको चाहिए, है ना। सो इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मैथड्स इन अ वे समथिंग इज़ डन और मेड। सो अगर हम तरह तरह के इनोवेशन करेंगे, न्यू न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो मस्त अच्छा गुड प्रोडक्ट बना पाएंगे, न्यू क्रिएटिव प्रोडक्ट बना पाएंगे। वो क्या होगा? वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। सो
हमें इनोवेशन करते रहना चाहिए। टू काइंड्स के इनोवेशन होते हैं हर बिजनेस में। फर्स्ट आता है इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड सेकंड आता है इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। भाई टेक्नोलॉजीज जो इतनी डेवलप हो रही हो, क्या इनोवेशन ही तो है, ताकि हम जो भी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो ईजीली हो पाए, है ना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में और क्रिएटिविटी हम ला पाए। तो ये हमारा सेकेंड एरिया होता है। फर्स्ट हमारा था मार्केट स्टैंडिंग, सेकेंड एरिया था हमारा इनोवेशन एंड थर्ड एरिया था हमारा प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज सर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। मतलब हमने जितना इनपुट लगाया है उससे हमको ज़्यादा आउटपुट मिले, है ना। प्रोडक्टिविटी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा गुड सप्लाई हो, अच्छी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हो, फ्रेंचाइजीज हम दूसरों को दें, है ना, ग्रोथ करते रहे, बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स का हम करके अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ये क्या है? ये प्रोडक्टिविटी है ना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर बिजनेस को फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि प्लांट्स है, मशीन्स है, ऑफिसेज है, एक्सेट्रा। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत मस्ट है, जैसे कि फ़ोन्स है ना, हाँ, ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें एंड सप्लाई कर सकें। सो बिजनेसमैन को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके पास प्रॉपर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो, है ना। तो ये उसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट एरिया आता है उसका अर्निंग प्रॉफिट। सो हमें पता है कि बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, है ना। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। जितनी भी उसने कैपिटल लगाई है उस पर उसको प्रॉफिट अर्न करना, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। एंड एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। भाई अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और साथ साथ में उसका ग्रोथ होता पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ एरिया था अर्निंग प्रॉफिट का। सिक्स्थ एरिया आ रहा है हमारा मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। सो बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए बिजनेस एंटरप्राइज को मैनेजर की बहुत नीड होती है। सो मैनेजर अपना प्रॉपर वर्क कर सके, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सके। सो ये बिजनेसमैन का ड्यूटी होता है कि वो मैनेजर को मोटिवेट करते रहते ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सके और वो एंटरप्राइज की ग्रोथ एंड सर्वाइवल में हेल्प हो, ठीक है। तो ये सिक्स्थ एरिया आता है। सेवन्थ एरिया आता है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। भाई मैनेजर का तो हमने कर दिया कि मैनेजर को मोटिवेट किया, तो उसने बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में हमें हेल्प किया, उसने उसका वर्क किया। अब भाई एंटरप्राइज है तो वहाँ पे वर्कर्स भी होंगे, तो वर्कर्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके तो उसके लिए भी बिजनेसमैन को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी, वेजेस लेबर्स एंड एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए, है ना। साथ साथ में बिजनेस एंटरप्राइज को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो वर्कर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सके टूवर्ड्स दी वर्क, है ना। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हमारा लास्ट एरिया होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव में देखा था कि बिजनेस जो है वो हमारी सोसाइटी में काम कर रहा है, सो वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज यूज़ करके प्रोडक्ट्स अपना सेल कर रहा है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ऑब्लिगेशन होता है बिजनेस फर्म्स का, ताकि वो रिसोर्सेज और सोशल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग करने में हेल्प कर सके। सो और वर्कर्स जो है वो एक सोशली डिराइबल मैनर में वर्क करें। सो ये कुछ एरियाज थे जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेसमैन को फोकस करना चाहिए। सो दस अ बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स टू सेटिस्फाई डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। दिस इज एन इसेंशियल फॉर इट्स ओन सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस? सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग which a business organization wants to achieve or accomplish over a specified period of time. So business objective क्या होता है? ऐसा कुछ होता है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसको अचीव कर ले। दिस मे बी टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो प्रॉफिट होता है ताकि उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो, टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे टू इट्स कस्टमर एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, मतलब अपनी एक्टिविटीज से, ताकि
एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो, और वो कैसे कर सकता है कि जो फैक्ट्री से स्मोक इमिट हो रहा है उस पर वो वर्क करे, जो फैक्ट्रीज में से जो ड्रेन किया जा रहा है वेस्ट उसको वो लेक और रिवर में नहा करे, है ना। सो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब हम देखते हैं और क्या क्या प्रॉफिट के साथ साथ ये तो हमने इसमें एक डेफिनेशन में देख लिया। सो अब हमने आज जो वीडियो में पढ़ा उसमें क्या क्या देखा था हमने, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उसके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज फर्स्ट इज प्रॉफिट अर्निंग, फिर आता है हमारा इनोवेशंस करते रहना चाहिए, प्रॉपर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स करे, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करे, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करे, सप्लाई क्वालिटी गुड्स करे, सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ गुड्स को सप्लाई करे, कस्टमर्स बिल्डअप करे, क्रिएशन करें, उनका एम्प्लॉयमेंट दे, है ना, सोसाइटी में जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे यंग जनरेशन को कि ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे बिजनेस के, जो कि आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। आई होप आज की वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अब हम फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, बट ये हमारा लास्ट टॉपिक नहीं था। अगर हम एनसीईआरटी की बुक के थ्रू देखें तो हमारा एक टॉपिक और बचा है, वो है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। सो अब हम ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद दिस टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडी, बाय बाय।